इस वीडियो में देखने वाले हैं एएलपी की वैकेंसी जो है उसके सिलेबस के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख करके जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 एग्ज़ाम होगा, CBT 1 और CBT 2, जिसमें जो है CBT 1 में जो है 60 मिनट का अवधि दिया जाएगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या जो होगी 75 होगी। यहाँ पर अगर मार्क्स की बात की जाए तो 75 अंक के होंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का एक जो है 100 नंबर दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है 100 1/3 अंक मतलब कि 0.33 नंबर जो है 100 गलत करने पर काट लिया जाएगा, और 3 क्वेश्चन होने पर गलत होने पर 1 नंबर जो है काट लिया जाएगा। कई पालियों में आयोजित CBT के लिए अंकों का नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा। पात्रता के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत है। UR और EWS के लिए 40%, OBC NCL के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए जो है 25% निर्धारित किया गया है। CBT 1 के लिए प्रश्नों का मानक आमतौर पर पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक मानक और अन्य न्यूनतम तकनीकी योग्यता के अनुरूप होगा। प्रश्न बहुविकल्पीय उत्तर के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। निम्नलिखित पाठ्यक्रम में संबंधित विषयों के कवर करने की संभावना है। देखिए, जैसे गणित में आप बात की जाए तो संख्या प्रणाली, बोर्ड मास, दशमलव भिन्न, LCM HCF, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय, कार्य समय और दूरी, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी आदि से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। जबकि यहाँ पे रीजनिंग में बात की जाए तो रीजनिंग में जो मानसिक क्षमता, सादृश्य, वर्णमाला और संख्या, श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, गणितीय संचालन, रिश्ते, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, बेन आरेख, डेटा व्याख्या और अपर्याप्त निष्कर्ष, निर्णय लेना, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशाएं, तर्क और धाराएं आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि सामान्य ज्ञान की बात की जाए तो सामान्य विज्ञान जो इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में 10वीं कक्षा के स्तर के भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के शामिल होंगे। यहाँ पे अगर आप बात की जाए तो भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन जो है अच्छा लेवल का पूछा जाएगा ALP पद के लिए। यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट, जिसका पूरा होता है ALP का फुल फॉर्म, सामान्य जागरूकता, सामयिक मामले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीतिक और अन्य महत्व के विषय पर प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, और उसके बाद CBT 1 क्लियर होने के बाद आपको CBT 2 देना है, जिसमें इसका सिलेबस होने वाला द्वितीय चरण CBT 2। आप CBT 1 क्वालिफाई करने के बाद CBT 2 देंगे, जो आपको CBT 2 में उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट CBT 1 के अनुसार सामान्यकृत अंकों की योग्यता के अनुसार RRB वाइज और कम्युनिटी वाइज की जाएगी। CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवार की कुल संख्या RRB के अधिसूचना रिक्तियों की संख्या का 15 गुना लिया जाएगा। मतलब कि अगर लगभग 5600 कुछ सीट है तो ये 5600 के 15 से गुना करते हैं, उतना जो है सो कैंडिडेट को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कि हालांकि रेलवे अधिसूचना पद के लिए पर्याप्त संख्या के उम्मीदवार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त सीमा का आवश्यकता अनुसार बढ़ाने घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। देखिए, यहाँ पे पद जो है सो घटाया या बढ़ाया जा सकता है ALP की जो अभी पोस्ट है उसमें। ALP के लिए अंतिम पैनल CBT 2 में CBET के उम्मीदवारों के अंकों की योग्यता के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। CBT 2 का पैटर्न पाठ्यक्रम जो है सो निम्नलिखित टाइप से है। तो कुल अवधि जो है सो 2 घंटे 30 मिनट के, कुल प्रश्नों की संख्या 175, 90 मिनट और 100 प्रश्न जो है भाग A में दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर भाग B में 60 मिनट 75 प्रश्न होंगे। पर 2 भाग में जो है, यहाँ पे भाग 1 में जो है सो 100 प्रश्न 90 मिनट का, और भाग B में जो है सो 60 मिनट में 75 प्रश्न होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक जो है सो नकारात्मक अंक, मतलब 3 प्रश्न गलत कीजिएगा तो 1 नंबर जो है आपका कट जाए। कई पालियों में CBT के लिए नॉर्मलाइज का प्रक्रिया रखा गया CBT 2 में। भाग A में पात्रता के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत, UR
EWS 40% और OBC NCL के लिए 30%, SC ST के लिए सेम जो है सो CBT 1 जैसा ही। इस भर्ती प्रक्रिया में आगे के चरणों के लिए उम्मीदवार की शॉर्टलिस्ट के लिए केवल भाग ए में प्राप्त अंकों को ही गिना जाएगा। शॉर्टलिस्ट के लिए के भाग ए में जो भाग 2 में जो है सो ये ट्रेड बेस्ड जो है आपका, भाग बी जो है आपका ट्रेड के अनुसार जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा और यहाँ पे जो है इसका शॉर्ट लिस्ट जो किया जाएगा भाग ए के हिसाब से किया जाएगा। जैसे ये जो है भाग ए जिसमें 90 मिनट में 100 प्रश्न पूछाएगा, भाग बी में जो है सो आपका ये जो है क्वालिफाइंग मार्क्स नेचर का एग्ज़ाम होगा। देखिए भाग ए में पाठ्यक्रम जो है सो इस प्रकार है। गणितीय संख्या पर बोर्ड मास मतलब CBT 1 जैसा ही लगभग सभी कुछ है। अनुपात समानुपात क्षेत्रमिति कार्य समय दूरी सरल चक्रवृद्धि ब्याज लाभ हानि बीजगणित ज्यामिति त्रिकोणमिति प्राथमिक सांख्यिकी वर्गमूल आयु गणना कैलेंडर और घड़ी इत्यादि संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ रीजनिंग में बस सेम का सेम जो है शुद्ध भरा पड़ा बुनियादी विज्ञान इंजीनियरिंग। देखिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा हो जाता है आपका, इसमें बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग इसके अंतर्गत आने वाले व्यापक विषय इंजीनियरिंग ड्राइंग अनुमान दृश्य ड्राइंग उपकरण रेखाएं ज्यामिति आंकड़े प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व जो इकाई माप द्रव्यमान वजन और घनत्व कार्य शक्ति और ऊर्जा गति से वेग गर्मी और तापमान बुनियादी बिजली लीवर और सरल मशीन व्यापक सुरक्षा इत्यादि से प्रश्न जो है आपको IT के साक्षात आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग बी में जो है सो यह भाग बी प्रकृति में केवल एक योग्यता परीक्षा, इसमें प्रशिक्षण महानिदेशालय DGT द्वारा निर्धारित विभिन्न ट्रेडों के पाठ्यक्रम से प्रश्नों के ध्यान दें। योग्यता प्रतिशत श्रेणी समुदाय के सभी उम्मीदवारों के लिए 35% रखा गया है। विभिन्न ट्रेड में पाठ्यक्रम कृपया विभिन्न तकनीकों ट्रेड के पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय GOI के वेबसाइट से देखें। इस वीडियो में बस इतना ही, देखते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।